Welcome to Engineer Shahi channel. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में मशीन डिज़ाइन बाय शिगले चैप्टर नंबर 3 की एग्जांपल 3.5 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या कहती है। अ बीम हैविंग अ टी सेक्शन with the dimension shown in figure 315 is subjected to a bending moment of 1600 Newton meter about the negative z axis that causes tension at the top surface. Locate the neutral axis and find the maximum tensile and compressive bending stresses. क्या कहता है देख लेते हैं हम इस फिगर में। ठीक है, फिगर में क्या कहता है पहले हम इसको समझते हैं। कहता है हमारे पास एक बीम है जो टी सेक्शन में है। ठीक है, वो सब्जेक्टेड है किस पे सब्जेक्टेड है, यानी बेंडिंग मूवमेंट पे। उस पर लग रही है क्या, बेंडिंग मूवमेंट। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में, अबाउट नेगेटिव जी एक्सिस में। ठीक है, अबाउट नेगेटिव जी एक्सिस में हमारे पास क्या हो रही है, बेंडिंग मूवमेंट लग रही है। एंड ये कहता है कि आप कैलकुलेट करें न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस एंड मैक्सिमम कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस को आप क्या करें, कैलकुलेट करें। तो जो पैटर्न यहाँ पर बुक में दिया गया है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। मेरा पैटर्न भी इसी किस्म का मैंने आपके लिए आसानी के लिए जो है तो सॉल्व किया हुआ है कॉपी पे, तो मैं आपको उससे समझाता हूँ। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, इसको बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके जहन में ये होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास चार चीज़ें हैं, बेंडिंग मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा एंड वाई, वाई इज व्हाट, न्यूट्रल एक्सिस। ये चार चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है। इसमें से सिर्फ इस वक्त जो है हमारे पास क्या, बेंडिंग मूवमेंट जो है तो वो मौजूद है, जिसकी वैल्यू क्या है, 1600 न्यूटन मीटर। ठीक है, रिमेनिंग जो तीन चीज़ें हैं उसको हमने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करना है। एंड फाइनली जो है हम क्या, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस एंड मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे एंड उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये कहता है नाउ फॉर फाइंडिंग ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस को कैलकुलेट करने का क्या प्रोसीजर होता है, उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो है y इज इक्वल टू a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। ये कैसे, अब इसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, स्टेप बाय स्टेप आप देखें। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास A1 को कैलकुलेट करना है। A1 हम आएंगे यहाँ टॉप सेक्शन से। ठीक है, इस टॉप सेक्शन में एरिया हमारे पास, एरिया ऑफ अगर देखा जाए रेक्टेंगल, तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 12 इज लेंथ एंड 75 इज विड्थ ऑफ दिस टॉप पोर्शन। ठीक है, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे 75 मल्टीप्लाई बाय 12। क्या रह गया, y1 हमारे पास बेसिकली वो पोर्शन होता है, यानी या हम टॉप सेक्शन से या हम बॉटम सेक्शन से, जो हमारे पास टॉप सेक्शन का जो मिड पॉइंट है उस टॉप पॉइंट से मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस, एंड अगेन फॉर द सेकेंड पार्ट टॉप सेक्शन से उसके मिड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो y2 होता है, एंड टॉप सेक्शन से उसके मिड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो y1 होता है। अब y1 कैलकुलेट करना है, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट कितनी है, 12 है। 12 का हाफ क्या होता है, 6, तो यहाँ पर हमारे पास y1 इज 6। ठीक है, अब A2 अब कैलकुलेट करना है, हाइट 88 मल्टीप्लाई बाय 12, ये एरिया आ गया। नाउ व्हाट, 88 का हाफ हमारे पास क्या होता है, 44। 88 का हाफ 44 होता है, 44 प्लस 12 इज इक्वल टू 56। मैंने आपको कहा आपने एक रेफरेंस पॉइंट रखना है, उससे आपने डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमने टॉप सेक्शन लिया, अगर ये हमारे पास आई होता, टी ना होता, आई होता, तो फिर अगर हम बेस सेक्शन से भी लेते तो बेस सेक्शन से फिर हम उसके डिस्टेंस बनाते, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो y1 है। ठीक है, फिर आगे आप इस तरह करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है y2। अगर हमारे पास कोई और सेक्शन होता तो फिर वो हमारे पास y3 कंसिडर होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारे पास y1 एंड y2 है, इससे आ जाएगा हमारे पास y विच इज़ 32.99 mm। अब ये 32.99 mm क्या मतलब हुआ, अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से
ये है, ठीक है। अब इस पॉइंट से लेके यहाँ पर जहाँ तक कि हमारे पास क्या आ रहा है 32.99 आ रहा है, ये हमारे पास इसकी न्यूट्रल एक्सिस है। इस पोर्शन की क्या है हमारे पास, न्यूट्रल एक्सिस ऑफ दीज टू पार्ट्स, ठीक है। ये हमारे पास आ गई न्यूट्रल एक्सिस। अब हमने क्या करना है, अब हम जाते हैं कैलकुलेट करते हैं, क्या चीज़ कैलकुलेट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर वन एंड फॉर टू पार्ट, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हम फाइंड करते हैं बाय हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से जो है हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं पहले वन सेक्शन के लिए, देन फॉर अदर सेक्शन। सो फॉर सेक्शन वन I1 इज इक्वल टू आई डबल एक्स प्लस ए एच स्क्वायर, ठीक है। आई डबल एक्स हमारे पास किसके बराबर है, उसका फार्मूला होता है बी एच क्यूब बाई 12। नाउ फॉर दिस कंपार्टमेंट, फॉर दिस सेक्शन, यहाँ पर हमारे पास बेस 75 है, जबकि जो उसकी हाइट है वो हमारे पास 12 है। तो बी हमारे पास 75, एच इज इक्वल टू 12 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12, तो इससे आ जाएगा 10,800, ठीक है। 10800 mm4, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया आई डबल एक्स। अब हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है। अब ये जो हमारे पास h है, ये वो वाला h नहीं है जो आप समझ रहे हैं, मतलब इस सेक्शन का जो 12 था वो हमने हाइट ली थी, अब ये वो वाली हाइट नहीं है। ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इस सेक्शन का जो हमारे पास सेंटर पॉइंट है, कहाँ से हमने लेना है उसका सेंटर पॉइंट, उसका सेंटर पॉइंट हमने न्यूट्रल एक्सिस से लेना है। यानी अभी जो हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस थी वो क्या थी, 32.99 थी। 32.99 माइनस 6, तो इसके सेंटर पॉइंट तक आ जाएगा, तो वो हमारे पास 26.99 mm डिस्टेंस आ जाएगा, हाइट यानी। आप एक बात याद ज़रूर रखेंगे, जो हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस होती है वो इन दोनों सेक्शन के लिए हमारे पास सेम होती है, ठीक है। जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है 32.99, अब हमने डिस्टेंस निकालना है इस न्यूट्रल एक्सिस से इसके सेंटर पॉइंट तक, इन दोनों सेक्शंस के। तो सेक्शन नंबर 1 का मैंने आपको डिस्टेंस निकाल के बता दिया है। इस ये न्यूट्रल एक्सिस है, इसको मैं एन से डिनोट कर दूँ तो शायद आपको ज़्यादा समझ आ जाए। ये न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस से जब हमने इसके सेंटर पॉइंट तक का डिस्टेंस लिया तो वो क्या आया, 26.99, ठीक है। अब हम इस तरह कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं उनको हम इक्वेशन में पुट करते हैं जो हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू 10800 आई डबल एक्स, ये आई डबल एक्स जो हमने कैलकुलेट किया है, ये हमारे पास क्या है, एरिया, ये हमारे पास टोटल जो है ये एरिया है। एरिया हमारे पास ये इस तरह का सेक्शन था, सेक्शन नंबर 1 जो था, जिसमें ये 75 थी इसकी विथ एंड जो 12 थी वो इसकी हाइट थी, तो ये हमने एरिया लिख दिया। और 26.99 जो मैंने आपसे कहा एच स्क्वायर जो हमारे पास फ्रॉम सेंटर पॉइंट टू न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस होता है, ठीक है। इससे आ जाएगा I1, हमारे पास क्या आ जाएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सेक्शन 1। नाउ लेट्स टू मूव टूवर्ड सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 में जब हम आ जाएंगे तो यहाँ पर अब ये सेक्शन 2 हमारे पास ये वाला पार्ट है जिस पे मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। अब इसका भी प्रोसीजर सेम है। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इसकी हाइट को, जो हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस वाला डिस्टेंस है, पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी आपको पता है कि इसके सेंटर पॉइंट से इसके टॉप सेक्शन तक का जो डिस्टेंस है वो 56 है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 88 है, ठीक है। ये जो 88 यहाँ से यहाँ तक की हाइट 88 है और 88 प्लस 12 100 हो गया, ठीक है। 100 में से हम कितना 188 का हाफ क्या होगा, 44, तो 44 यहाँ तक आ गया। 44 प्लस 12 इज इक्वल टू 56, ये आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब वो सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ आपको। 56 सेंटर पॉइंट टू टॉप सेक्शन 56। अब इसका हमने क्या करना है, सेंटर पॉइंट से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम करेंगे 56 माइनस 32.99। अब 56 में से 32.99 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये आ जाएगा, जो क्या है 23.01, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। अब इसको भी इसी तरीके से फार्मूले में पुट करेंगे। सबसे पहले आई डबल एक्स कैलकुलेट कर लेंगे, बी एच क्यूब बाई 12। नाउ हेयर वी हैव बेस इज व्हाट,
यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 88 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 12। तो यहाँ पर हमारे पास अब जो बेस है, बेस हमारे पास 12 है और हाइट जो है हमारे पास 88 है। तो अब वो यहाँ पर इक्वेशन पे लिखेंगे तो हमारे पास क्या I XX आ जाएगा। अब जब I XX आ गया, अब हम इसको इस फार्मूले में पुट करेंगे। ये जो हमारे पास फार्मूला है इसको 1 कह दें, चले इस फार्मूले में पुट करेंगे तो I2 = 681472 + 88 × 12 23.01। ये एरिया हो गया, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये H हो गया एंड ये हमारे पास I XX मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने कैलकुलेट करना है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको IT कहते हैं। तो विच इज I1 + I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 1 सेक्शन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 सेक्शन, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। जब हम इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ से हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो गया। अब हमारे पास M भी है, ठीक है, और हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है। अब हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हमने कैलकुलेट करना है, जबकि हमारे पास y भी आ चुका है। हमने कैलकुलेट करना है स्ट्रेस ऑफ t को, और इसके साथ साथ सिग्मा t एंड सिग्मा c, टेंसाइल स्ट्रेस एंड मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस को कैलकुलेट करना है। तो हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने स्टार्ट में लिखी थी। अब जो हमारे पास मूवमेंट है यहाँ पर 1600 न्यूटन मीटर है, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ में। सो ये यूनिट कन्वर्जन है, कुछ मैंने की हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 10⁻³ कर दिया, फिर उसको मैंने mm में कन्वर्ट करने के लिए ये किया था, ठीक है। इसी तरीके से ये अब हम इसको मेगा पास्कल में भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है। अब बेंडिंग मूवमेंट हमारे पास है। अब जैसा कि मैंने बताया था, स्टेटमेंट भी कह रही थी कि जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो टॉप वाले सेक्शन में है, यानी ये हमारे पास T सेक्शन का जो ये टॉप वाला सेक्शन है इसमें टेंसाइल स्ट्रेस है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही फार्मूला है ये जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये वाला फार्मूला, सेम फार्मूला है हमारे पास, और ये अब हम यहाँ पर लिखेंगे और इसे टेंसाइल स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। मूवमेंट हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट ये गिवन है, आपने यहाँ से लिखनी है, ठीक है। y1 मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो हमने कैलकुलेट की है 32.99 जो न्यूट्रल एक्सिस थी, ठीक है, वो हमने यहाँ पर लिख ली। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने कैलकुलेट किया है ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया। यही आप लोग ऐसा करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं टेंसाइल स्ट्रेस की कैलकुलेशन बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी टेंसाइल स्ट्रेस 27.67 मेगा पास्कल, जो सेम आंसर बुक में भी हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव मैक्स स्ट्रेस या स्ट्रेस मैक्सिमम एट लोअर सरफेस, लोअर सरफेस मींस इस सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका भी सेम फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर तो y1 था, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कैलकुलेट करना है क्या चीज़, C2 जो हमारे पास बराबर होता है y2 के। जैसा कि टॉप पोर्शन से तो हमें पता है कि हमारे पास जो है न्यूट्रल एक्सिस जो है तो 32.99 पर है, लेकिन अगर बॉटम एक्सिस से हम इस न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस फाइंड करें कि बॉटम से कितना इसका डिस्टेंस है यहाँ पर, तो ऐसा करेंगे कि हम 100 माइनस 32.99, तो रिमेनिंग जितना डिस्टेंस आएगा वो हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस होगा, कहाँ से, बॉटम से। तो वो आ रहा है 67.01 mm, ठीक है। इस 67.01 mm को आपने यूज़ करना है इस फार्मूले में। मूवमेंट हमारे पास सेम है, जस्ट हमारे पास C2 जो कि इक्वल टू y2 है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये माइनस का साइन शो कर रहा है कंप्रेसिविटी को, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस जहाँ पर होगी वहाँ पर हम इसको माइनस साइन से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। और इससे हमारे पास आ गई कंप्रेसिव मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, एंड ये आ गई हमारे पास मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। उम्मीद है आपको ये एग्जांपल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।